तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब, जिसका नाम है हाई परफॉर्मेंस हैबिट, हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बिकम दैट वे, जिसे लिखा गया है ब्रैंडन ब्रूचार्ड के द्वारा। तो आइए जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको जानना है कि हाई लेवल मैनेजर्स और सीईओ अपनी हाई परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन रखते हैं? मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं? और फिर दो चीजें, अचीवर्स और हाई परफॉर्मर्स, ये अक्सर सुनने में आती है। तो एग्जैक्टली इनमें क्या फर्क होता है, ये क्या करते हैं और हमें क्या बनना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है कि अचीवर्स और हाई परफॉर्मर्स में डिफरेंस होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अचीवर्स सक्सेस पाने के लिए काफी हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें बहुत से चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ते हैं और वो बिना रुके करते रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब अचीवर्स मोमेंटम को खो देते हैं, उनका करियर एक जगह पर आकर के रुक जाता है, उनका सारा एंथुसियाज्म ओवर होने लगता है। प्रॉब्लम की बात तो ये है कि वो सक्सेस तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्रिंसिपल ही नहीं है जो कि उन्हें हायर गोल्स के लिए गाइड कर सके। मगर हाई परफॉर्मर्स ये सब कुछ हैंडल कर लेते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि अचीवर्स करते हैं, बल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा। यही नहीं, बल्कि हाई परफॉर्मर्स अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं और वो भी अपनी हैप्पीनेस और वेल बीइंग से कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। तो आपको भी अगर हाई परफॉर्मर बनना है तो एग्जैक्टली आपको क्या करना होगा, कैसे आप लॉन्ग टर्म सक्सेस की डिमांड्स को हैंडल करेंगे, और भी ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और इसका सीक्रेट है हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स को सीखना। जी हाँ, ब्रैंडन ब्रूचार्ड कई सालों से हाई परफॉर्मर की कोचिंग करते आ रहे हैं। उन्होंने इसे क्लोजली स्टडी किया है। इस फील्ड में उन्होंने इंटेंसिव रिसर्च और कई सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं। ब्रैंडन ने देखा कि हाई परफॉर्मर्स को डिफाइन करने वाली 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट्स होती है, और यही चीज वो इस किताब के थ्रू अपने सभी रीडर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आप भी इन हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स को सीखेंगे और उन्हें अचीव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। फिर चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मूवमेंट में आप पूरे हकदार हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के, असाधारण बनने के। तो चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहली हैबिट है सीक क्लैरिटी। यहाँ क्लैरिटी का मीनिंग है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और आपके गोल्स क्या हैं। आपको ये सवाल बड़े बेसिक से लगेंगे, लेकिन ये आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। अपने बारे में क्लियर होने का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से अच्छी तरह वाकिफ हैं, और जब आप अपने बारे में क्लियर होते हैं तो आपको अच्छे से मालूम होता है कि क्या आपके लिए ठीक है और क्या नहीं है, क्या कीमती है, क्या बेकार है। तो खुद को अच्छे से जानना सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। एक हाई परफॉर्मर बनने की जर्नी में आपको सेल्फ अवेयरनेस से शुरू करना पड़ेगा। अपनी पहचान, अपनी वैल्यूज और अपनी अच्छी बुरी आदतें, जो भी सब कुछ है, उन सब में क्लैरिटी रखें, क्योंकि ये सब आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक की चाबी है। अब अगली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि अपने गोल्स को पहचानिए। आपके दिमाग में ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके गोल्स चैलेंजिंग होने चाहिए, क्योंकि चैलेंजिंग गोल्स आपके काम में और ज्यादा एनर्जी, एंजॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन लाएंगे। अच्छा बताइए, ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ जब आपको काम में फ्रस्ट्रेशन हुई और आपने खुद को डिसकनेक्टेड फील किया हो, या आपने खुद को रिमाइंड कराया हो कि भाई मैं कौन हूँ और मेरे गोल्स क्या है, मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ? तो आप इस बारे में जो कर सकते हैं वो है एनविजन द फ्यूचर फॉर। जी हाँ, यानी खुद का फ्यूचर इमेजिन कीजिए। फ्यूचर फॉर क्या है, आइए जानते हैं। आपके फ्यूचर सेल्फ, सोशल इंटरेक्शन, सर्विस और स्किल्स के लिए ये आपके विजन्स हैं। तो पहले आपके फ्यूचर सेल्फ की बात करते हैं। एक फेमस सेइंग है, नो योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में जानना। इससे भी बढ़कर हाई परफॉर्मर्स खुद को इमेजिन कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप खुद को आज से 10 साल बाद कहाँ देखना पसंद करेंगे, तो इस सवाल का कोई इमीडिएट आंसर है आपके पास? लेकिन हाई परफॉर्मर्स इस सवाल का बहुत इजीली और कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्लियरली पता होता है कि वो क्या बनना चाहते हैं। अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए उनके पास एक वेल थॉट आइडिया होता है और वो इसके लिए काम भी कर रहे होते हैं। अब अगली चीज है फ्यूचर फॉर में सोशल इंटरैक्शन। हाई परफॉर्मर्स में हाई सोशल इंटेलिजेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, जिसका मतलब है कि जब वो दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं तो उस टाइम उनमें क्लैरिटी होती है। उन्हें अपनी पोजीशन के बारे में क्लियरली पता होता है, और ये भी कि सामने वाले से कैसे डील करना है। जरा अपने लास्ट फोन कॉल को याद कीजिए। क्या आपको लगता है कि आपने राइट टोन में सामने वाले से बात की थी?
अब याद कीजिए किसी के साथ अपना लास्ट कॉन्फ्लिक्ट। क्या आपने तब अपने वैल्यूज के बारे में जरा भी सोचा था? कॉन्वर्सेशन के दौरान क्या आपने ये एफर्ट किया कि आप एक बेटर लिसनर बने, शांति से सिर्फ सामने वाले को सुने? तो हाई परफॉर्मर्स जो कुछ भी करते हैं उसमें एक क्लियर इंटेंशन रहता है। वो पॉजिटिव इमोशंस देना चाहते हैं और दूसरों के लिए हमेशा एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन से पहले वो श्योर कर लेते हैं कि दूसरों के साथ किस टोन में बात करेंगे, और वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरों की मदद कैसे की जाए। अगली लाइंस फ्यूचर स्किल्स के बारे में है। हाई परफॉर्मर्स का विजन हमेशा क्लियर होता है कि कौन सी स्किल उन्हें डेवलप करनी है। ये लोग अपनी हॉबीज को सीरियसली लेते हैं। जब वो कोई स्किल लर्न करने की सोचते हैं तो खुद को उसमें ट्रेन करके उस स्किल के मास्टर बन जाते हैं। हाई परफॉर्मर्स स्कैटर शॉट लर्नर्स नहीं होते, यानी कि किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से करना और डीप में न जाना। वो ऐसा कभी नहीं करते कि एक स्किल लर्न करने के लिए निकले और उसे छोड़ करके रास्ते में दूसरी स्किल के पीछे भागे। वो जो भी सीखते हैं उसमें एक्सीलेंस हासिल करते हैं। हाई परफॉर्मर्स जो भी स्किल लर्न करना चाहते हैं उसके लिए वेल प्लान करते हैं। वो एवरेज लर्नर कभी नहीं बनेंगे क्योंकि उन्हें स्पेशलिस्ट जो बनना है। जैसे कि अगर किसी हाई परफॉर्मर्स को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो हर किसी इंस्ट्रूमेंट को ट्राई करने की बजाय किसी सिंगल पर फोकस करेगा। इसके लिए वो किसी एक्सपर्ट टीचर के पास जाएंगे और हार्ड प्रैक्टिस करेंगे। फ्यूचर फॉर लास्ट में है सर्विस। कभी कभी जब आप वर्क प्लेस में अनमोटिवेटेड और अनइंस्पायर्ड फील करते हैं तो उसकी वजह है आप में सेंस ऑफ सर्विस की कमी। अपने डेली टास्क में आप कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि ये भी याद नहीं रहता कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक मैनेजर हैं और कस्टमर से बहुत दूर आप काम करते हैं, तो आप जिन लोगों को सर्व कर रहे हैं उनसे कभी कभार जाकर मिलना चाहिए। आप उनकी बातें सुने और ये जानने की कोशिश करें कि आप उन्हें कैसे बेटर सर्विस दे सकते हैं। हाई परफॉर्मर्स दूसरों के लिए फ्यूचर के लिए कंसर्न रहते हैं और यही रीजन है कि वो प्रेजेंट में लगातार अपना बेस्ट देते रहते हैं।